हेलो दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार सर। मैं आज आप लोगों को ट्रांसलेशन बताने वाला हूँ, जो बहुत ही अच्छे ट्रांसलेशन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये प्रेजेंट के चार प्रकार के ट्रांसलेशन होते हैं। प्रेजेंट का मतलब है जो भी वर्तमान समय में चल रहा है उसी को ही हम प्रेजेंट ट्रांसलेशन कहते हैं। आइए हम लोग समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान वर्तमान काल अर्थात क्रिया जारी। दोस्तों, प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस में कोई भी क्रिया जारी होती है या शुरुआत में रहती है उसी को ही हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इसके चार भेद होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आइए हम लोग पहला ही देखेंगे, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट ट्रांसलेशन है इसका पार्ट, वही वाला ही हम देखेंगे। इसका इसकी पहचान होता है, पहचान जिस वाक्य में है है हो हूँ आदि शब्द ते हैं। प्रेजेंट प्रेजेंट के प्रकार। प्रेजेंट के प्रकार, प्रेजेंट टेंस चार प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो हम लोग आज पहला ही ट्रांसलेशन देखेंगे जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। पहला ट्रांसलेशन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका हिंदी होता है दोस्तों अनिश्चित अनिश्चित काल। अर्थात इसमें क्रिया, ये हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि निश्चित रूप से ही कि क्रिया कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें थोड़ा सा निसंदेह होता है। जैसे दूसरा है प्रेजेंट प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसमें जारी वर्तमान अर्थात क्रिया क्रिया जारी रहती है, जारी रहती है। हम लोग आज पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, हम लोग ये दो ही ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आइए हम लोग पहला ट्रांसलेशन देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका पहचान होता है, पहचान जिस वाक्य के
अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आते आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। देखो, पहचान है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका हिंदी होता है अनिश्चित काल। मतलब इसमें क्रिया पूर्ण रूप से ये निसंदेह होता है कि जो पूर्ण है या नहीं है, या कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप लोग जैसे परिभाषा से ही समझ सकते हैं कि जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम लोग पहले इसका सूत्र बनाएंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, मतलब ट्रांसलेशन बनाएंगे। यही से हम निकाल दे रहे हैं। देखिए प्रेजेंट टेंस, अब फार्मूला पहचान आप लोगों को हम बता दिए। जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते आदि शब्द आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट ट्रांसलेशन कहते हैं। अब आइए सूत्र बताते हैं। सूत्र इसे लिखिए, फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड। सब्जेक्ट पहला हो गया सब्जेक्ट, दूसरा हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड आएंगे। जैसे लिखा है अशोक, 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 अशोक जंगल में घूमता है। अब सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट कहाँ पर है। सब्जेक्ट उस चीज को कहते हैं कि जिसके बारे में बातें हम लोग करते हैं। जैसे अशोक जंगल में घूमता है तो अशोक के बारे मतलब अशोक के बारे में बातें हो रही हैं यहाँ पर कि अशोक जंगल में घूमता है। तो अशोक जिसका नाम होता है, जिसके बारे में बात होती है, उसी को ही हम सब्जेक्ट मानते हैं। जैसे अशोक, तो अशोक के नीचे सब्जेक्ट ऐसे लिख लेंगे हम लोग। यदि हम सब फार्मूले के हिसाब से ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हम लोगों का निश्चित रूप से गलत होने का चांस कोई नहीं रहता है। जैसे सब्जेक्ट, फिर अब ये देखेंगे वर्ब उसे कहते हैं कि जो कार्य हो रहा है। देखेंगे कि मतलब क्या हो, कौन सा कार्य किया जा रहा है। अशोक जंगल में घूमने का कार्य हो रहा है। घूमता है तो इसे ही वर्ब कहते हैं, वर्ब। अब ऑब्जेक्ट हम उसे कहते हैं कि जहां पर रहते हैं उसी को ही ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम कहाँ पर, जैसे अशोक कहाँ पर घूम रहा है, तो अशोक कहाँ पर, जंगल में घूम रहा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब इसे हम इसी फार्मूले के तरीके से हम बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं। जैसे अशोक, ये SHOK, अशोक, अब
पहले बोल रहा है सब्जेक्ट, तो मैंने सब्जेक्ट लिखा अशोक। अब फिर बोल रहा है वर्ब लिखो, तो वर्ब है घूमना, मतलब घूमता, तो घूमता का स्पेलिंग होता है वाल्क, WAL के वाल्क। अब बोल रहा है यस या यस लगाओ, तो हम लोग यस लगा देंगे, वाल्क्स। फिर बोल रहा है ऑब्जेक्ट लगाओ। अब ऑब्जेक्ट कहाँ है, मतलब जहां पर वो घूम रहा है, तो कहां पर घूम रहा है, जंगल। तो में का होता है इन द, FAREST, फॉरेस्ट। ये ट्रांसलेशन हम लोगों को बन गया। यदि हम लोग इसका नेगेटिव बनाना चाहें, जैसे एक एक एक, एक उदाहरण और हम लोग देखेंगे, एक एग्जाम्पल जैसे लिखा है, तुम लोग विद्यालय जाते हो, तुम लोग विद्यालय जाते हो, तो इसका बन जाएगा तुम का होता है। अब पहले सब्जेक्ट देखो, तो सब्जेक्ट कौन लोग हैं, तुम लोग, तो ये हो गया सब्जेक्ट। फिर क्या कर रहे हो, जाते हो, तो कौन सा कार्य हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है, तो यहां पर हो जाएगा वर्ब। फिर कहाँ जाते हो, विद्यालय, तो इसी को ही हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, ऑब्जेक्ट। अब सीधा फार्मूले पर हम ट्रांसलेशन बना देंगे, जैसे यू। अब एक चीज यहां पर आप लोगों को यह ध्यान करना है कि जैसे यदि कोई भी ट्रांसलेशन एक वचन में है, कोई भी ट्रांसलेशन यदि सिंगुलर नंबर में है, तो वहां पर यस या यस का प्रयोग किया जाएगा। यदि वही ट्रांसलेशन मान लो प्लूरल नंबर में है, मतलब बहुवचन में है, तो वहां पर यस या यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसीलिए यू जाना का हो, जाते हैं क्या होगा, गो, यू गो टू, SCHOOL। यहां पर दोस्तों टू प्रीपोजिशन आया है, इसे मैं बाद में आप लोगों को बता सकता हूं, ठीक है। अब आप लोग इसे नोट कर लेंगे, फिर मैं यहां से आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगा। जैसे पहले आप लोगों को होमवर्क बनाना है, जैसे पहला पहला हो गया, जैसे शीला डांस करती है। दूसरा हो गया, मनोज नदी में नहाता है। तीसरा हो गया, बिल्ली दूध पीती है। और चौथा हो गया, कुत्ते रात में भौंकते हैं। दोस्तों आप लोग मिला सकते हैं, शीला डांस करती है, लास्ट में क्या है, ती आया। मनोज नदी में नहाता है, लास्ट में क्या है, ता आया। बिल्ली दूध पीती है, कुत्ते रात में भौंकते हैं। अब यदि ट्रांसलेशन के अंत में ता ती ते आए, तो वही ट्रांसलेशन हम लोग किसमें बना लेते हैं, प्रेजेंट इंडिफरेंट, उसी को ही हम कहते हैं दोस्तों। जैसे शीला डांस करती है, अब आप लोग बना लेंगे, हमें विश्वास है। फार्मूला आप लोगों के सामने ही लिखा है। मैंने कब सब्जेक्ट किसे कहते हैं, किसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, किसे वर्ब कहते हैं, ये भी बता दिया है। जैसे एक मैं फिर बता देता हूं, जैसे
जिसके बारे में हम लोग बातें करते हैं उसी को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे शीला, तो शीला के बारे में बात होती है तो शीला सब्जेक्ट हो गई। फिर देखो क्या करती है, डांस करती है, डांस करती है, ये हो गया वर्ब। ठीक है, अब आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकते हैं दोस्तों। इसका हम 6 फार्मूले भी लिखवा सकते हैं, लेकिन अब आप लोग इतना ही बनाएंगे, हम फार्मूले नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाइए और खूब मन लगाकर पढ़िए। ठीक है, थैंक यू।